कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी रिलीज होने से तकरीबन 6 माह पहले इसका टीजर रिलीज हुआ है, तो इसका शॉर्ट रिव्यू करेंगे। लेकिन जो इस व्लॉग की यूनिक बात है वो ये है कि कैप्टन अमेरिका से लेकर एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर सेंट्री तक जिस सीरम की वजह से ये सुपर पावरफुल बने हैं, क्या रियल वर्ल्ड में ये सुपर सोल्जर सीरम एग्जिस्ट करता है? कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर में दिखाया जाने वाला सेलेस्टियस, जो कि इटर्नल मूवी में भी दिखाया गया था, क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है? क्या इसके अंदर मौजूद धात एडमेंटियम रियल में मौजूद है या वाइब्रेनियम असली है जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी थी? और एडमेंटियम वो धात है जो कि वुल्वरीन की बॉडी के अंदर डाला गया था। हल्क जिस गामा रेडिएशन की वजह से बना है, क्या ऐसा रियल में होना मुमकिन है? ये सब जानने की कोशिश करते हैं। साथ नई आने वाली मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करते हैं। बहुत मजे की वीडियो होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और एक लाइक का बटन जरूर दबाइए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। इन चीजों पर बात करते हैं जो कि सिर्फ कॉमिक बुक की हद तक मौजूद है, और फिर जो रियल में मौजूद है जिनको एमसीयू की मूवीज के अंदर दिखाया जा रहा है, इन पे भी आएंगे। सुपर सोल्जर सीरम, तो दोस्तों ये सुपर सोल्जर सीरम जिसको कैप्टन अमेरिका के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जो कि आगे चल के इस सीरम के एक एडवांस फॉर्म से सेंट्री बनता है, जो कि मार्वल यूनिवर्स का सबसे ताकतवर कैरेक्टर है, जिस तरह के डीसी में सुपरमैन है। तो क्या ये सीरम एग्जिस्ट करता है? तो दोस्तों रियल वर्ल्ड में इस तरह का कोई सीरम या इस तरह का कोई लिक्विड नहीं है जो किसी इंसान की ताकत को इस हद तक बढ़ा दे। तो ऐसा कोई सीरम रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। वाइब्रेनियम, तो दोस्तों ये वाइब्रेनियम भी एक ख्याली धात है जो कि मार्वल कॉमिक्स की शाया करदा किताबों में दिखाई देती है, जो कि हर की तवानाई की बढ़ती मिकदार को जज्ब करने, जखीरा करने यानी इकट्ठा करने और जारी करने की अपनी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से फेमस है। एडमेंटियम, तो दोस्तों एडमेंटियम भी एक ख्याली धात है और ये भी मार्वल कॉमिक्स की शाया करदा किताबों के अंदर काफी फेमस है। और ये एडमेंटियम वही धात है जिसको आपने वुल्वरीन के अंदर इंजेक्ट होते हुए देखा है, और यही एडमेंटियम सेलेस्टियस के अंदर मौजूद है जिसको आपने इटर्नल्स के अंदर देखा था। और सेलेस्टियस भी एक अफसानवी किरदार है जिसको इटर्नल्स के अंदर इन्होंने काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया है, जबकि रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये भी कॉमिक बुक का एक कैरेक्टर है जिसको कायनाती मखलूक के तौर पे दिखाया गया है। तो हल्क की ताकत के पीछे छुपा हुआ राज भी जानते हैं, जिसको हल्क मूवी के अंदर ब्रूस एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो हादसाती तौर पर गामा रेडिएशन के सामने आ जाता है और गामा तापकारी से वक्ती तौर पे बेहोश हो जाता है, लेकिन बाद में दिखाया जाता है कि ये बच गया है। तो क्या ऐसा होना मुमकिन है? तो दोस्तों गामा रेडिएशन इतनी ज्यादा ताकतवर है कि इसके सामने कोई भी जिंदा चीज अगर आ गई तो ये उसको फौरन खत्म कर देगा। लेकिन मूवी के अंदर ब्रूस इस गामा रेडिएशन को इसलिए झेल लेता है कि इसका फादर इसके बचपन में ही इसके जीन्स को तब्दील कर देता है, और ब्रूस का फादर एक साइंटिस्ट होता है जो अपने बच्चे के ऊपर तजर्बात करता रहता है। तो इसी वजह से ब्रूस गामा रेडिएशन को झेल लेता है और बाद में फिर ये हल्क बनता है। तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर अभी आपको रेड हल्क दिखने वाला है, जो कि टीजर के अंदर इन्होंने दिखाया है। और ये रेड हल्क कैसे बनेगा? थंडरबोल्ट रॉस, ये कैरेक्टर आपने दी इनक्रेडिबल हल्क में सैम एलियट को अदा करते हुए देखा था, जिनकी डेथ के बाद अब ये कैरेक्टर हैरिसन फोर्ड अदा करेंगे। तो दी इनक्रेडिबल हल्क के अंदर सैम्यूल स्ट्रेन एक डॉक्टर होता है जो आप इस सीन के अंदर देख रहे हैं, जो हल्क के साथ मौजूद होता है, और हादसाती तौर पे हल्क का ब्लड इसके जख्म के अंदर गिर जाता है और सैम्यूल यहाँ से बिगड़ता है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम्यूल आपको विलन नजर आएगा, जो कि टीजर के अंदर ठीक से दिखाया तो नहीं गया। तो सैम्यूल हल्क तो नहीं बना है। ये कॉमिक बुक का एक कैरेक्टर है द लीडर, जो कि हल्क की तरह जिस्मानी तौर पे ताकतवर तो नहीं होता, लेकिन मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा ये ताकतवर होता है। ये किसी भी दिमाग को भटका सकता है और नफ्सियाती तवानाई के बोल्ट भी पैदा कर सकता है, और दूसरों के जहन के अंदर जहनी रुकावटें पैदा कर सकता है, यादों को मिटा सकता है, ब्रेन वॉश कर सकता है। तो इस तरह की ताकतें इस कैरेक्टर के अंदर मौजूद है। तो ये कैरेक्टर आपको इस मूवी के अंदर नजर आने वाला है। तो लीडर की वजह से ही रेड हल्क बनने के ज्यादा चांसेस हैं, और द लीडर ही इस मूवी का हो सकता है मेन विलन हो, जो सबको अपने इशारों पे नचाएगा। और इस रेड हल्क का मुकाबला सैम विल्सन के साथ होने वाला है, जो कि नया कैप्टन अमेरिका है। और सैम विल्सन ही वो कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं बात करने वाला था, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। ये कैरेक्टर तो नहीं है, वो ये कैरेक्टर के साथ जुड़े हुए ये गैजेट्स हैं जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ये टेक्नोलॉजी मौजूद है इस वक्त, इतनी ज्यादा एडवांस तो नहीं है जैसे सैम विल्सन को इस मूवी में दिखाया गया है, लेकिन जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो इनमें परफेक्शन भी आती जाएगी। तो दोस्तों इस टीजर के अंदर एक कैरेक्टर
था सेथ रॉलिंस का, जो कि सरपेंट सोसाइटी का हिस्सा दिखाया जा सकता है। ये सरपेंट सोसाइटी कौन है, इसके ऊपर भी मैंने एक व्लॉग किया था, तो मेरा ये व्लॉग आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये अभी टीजर था, इसके अंदर सेथ रॉलिंस को नहीं दिखाया गया। तो सिंपल वर्ड में अगर इस टीजर को आपने समझना है तो थंडरबोल्ट रॉस अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, क्योंकि जो पिछला जो प्रेसिडेंट था वो एक स्क्रल निकला था जो सीक्रेट इन्विजन के अंदर दिखाया जाता है। तो ये कैप्टन अमेरिका को दोबारा से मिलिट्री में लेना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि थंडरबोल्ट रॉस की शोहरत हीरोज के अगेंस्ट कोई इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कैप्टन अमेरिका इनको मशकूक नजरों से देखते हैं। तो यहाँ पे एक और शॉट के अंदर आपको ये जो बंदा दिखाया गया है जो अमेरिकी प्रेसिडेंट और कैप्टन अमेरिका के साथ खड़ा है, तो ये जापानीज प्रेसिडेंट हो सकता है। और इस मूवी में इनकी फाइट सेलेस्टियस के उस ढांचे के ऊपर होने वाली है जो इटर्नल्स में समंदर के अंदर से निकलता है, यानी ये लड़ाई एडमेंटियम के पीछे होगी और फिर सैम विल्सन यानी कि कैप्टन अमेरिका और बनने वाले रेड हल्क को रोकने की कोशिश करेंगे, जिसके नतीजे में इनकी फाइट होगी और बिल आखिर ये थंडरबोल्ट रॉस को कंट्रोल कर लेंगे। और यहाँ से हमें ये भी दिखाया जाएगा कि सैम विल्सन क्यों कैप्टन अमेरिका के लिए डिजर्व करते हैं, तो इस कैरेक्टर को एस्टैब्लिश किया जाएगा इस मूवी के अंदर। और दूसरा, ये मूवी आने वाली नेक्स्ट मूवी थंडरबोल्ट का ग्राउंड बनाएगी, जिसके अंदर सेंट्री अपेयर होने वाला है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी देखी थी जिसको सेट किया गया था एवेंजर्स एंड गेम के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड थंडरबोल्ट के लिए ग्राउंड बना रही है, क्योंकि सेंट्री एक मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है जिसको एवेंजर्स की पूरी टीम मिलकर भी नहीं रोक सकती। तो वो मूवी काफी खास होने वाली है। और फिर आने वाली नेक्स्ट मूवी के अंदर रेड हल्क या फिर ग्रीन हल्क भी, जो कि सेंट्री को टक्कर दे सकता है, लेकिन कॉमिक बुक वाले हल्क की मैं बात कर रहा हूँ, यानी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की। तो अभी तक इसकी ट्रू फॉर्म तो नहीं दिखाई गई है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाली मूवी के अंदर हमें वो वाला हल्क नजर आ जाए। तो आई होप आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।